नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा में लेक्चर नंबर 87। तो कल अपने जो देखा था पैट्रोमाइजोन एक लैम्प्रे, जिसको अपने देख लिया था कि उसकी जो पूरी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसका हैबिट एंड हैबिटेट कैसा है। उसके अलावा उसकी जो एक जनरल स्ट्रक्चर जो थी एनाटॉमिकल लेवल पे, वो भी अपने उसमें देख लिया था। अब हम बात जो आज करने जा रहे हैं वो है उसका जो एमोशिएट लार्वा है, उसकी आज अपने बात करेंगे। लार्वा ऑफ पैट्रोमाइजोन माइजोन। तो एमोशिएट जो लार्वा है पैट्रोमाइजोन का, उसकी आज अपने बात करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, एमोशिएट जो लार्वा है इसके बारे में अपने बात कर चुके हैं कि हमने बात की थी कि जो पैट्रोमाइजोन है वो जो लैंगिक परिपक्वता जब इनमें पाई जाती है तो ये पहली बात तो ये डायसिस होते हैं, यानी एक लिंगाश्री होते हैं। नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। और जैसे ही सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, लैंगिक परिपक्व होते हैं, तो लैंगिक परिपक्व होने के पश्चात लवणीय जल से अलवणीय जल की ओर ये मूवमेंट करते हैं, जो अडल्ट मेल एंड फीमेल होते हैं। उसके पश्चात मेल के द्वारा घोंसला बनाया जाता है। और घोंसला बनाने के लिए आपको बताया था कि नदी के अंदर जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो उनको ऐसे मतलब जमा लिया जाता है, या उनमें से कुछ कंकड़ पत्थरों को हटा लिया जाता है ताकि वहाँ पर घोंसला बनाया जाए। उसके पश्चात जो है मादाएं अंदर की तरफ आकर्षित होती है और उस घोंसले की ओर आ जाती है। उसमें अब सिस्टम ये भी होता है कि एक घोंसले के अंदर एक मादा आ सकती है या एक से अधिक मादाएं भी उसके अंदर आ सकती है। उसके पश्चात जो नर है वो मादा के पूंछ के चारों ओर अपनी पूंछ को लिपटा लेता है। मादा अंडे देती है, नर उसको निषेचित करता है। और निषेचन जो है वो बाह्य होता है, और बाह्य होता है तो इसका मतलब जल में होता है। इसके पश्चात जो है नर और मादा दोनों की डेथ हो जाती है। और जो अब डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, मैंने बताया था अप्रत्यक्ष होता है। और अप्रत्यक्ष होने के कारण क्या है, इसके अंदर एमोशिएट लार्वा पाया जाता है। अब एमोशिएट लार्वा की यदि हम बात करें तो एमोशिएट लार्वा जो है उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लगभग ब्रैंकियोस्टोमा जैसे होते हैं। क्योंकि हमने बात की थी कि जो अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें पैट्रोमाइजोन और एमोशिएट लार्वा में, तो थोड़ा सा यदि हम बात करें, ये लवणीय जल में पाया जाता है। ये कहाँ होता है, इसका अलवणीय जल में उपस्थित होता है या जीवन व्यतीत करता है। पाया जाता है। मैन एक दो तीन कैरेक्टर उनकी हम बात करने जा रहे हैं। ये स्थानबद्ध स्वतंत्र जीवी व स्वतंत्र जीवी होते हैं। और ये क्या है, स्थानबद्ध होते हैं। उसके पश्चात ये परजीवी रूप से रहते हुए बड़ी मछलियों व जलीय जंतुओं का रक्त चूसते हैं। जबकि ये क्या है, इसका जो लार्वा होता है ये फिल्टर फीडर होता है, वह जूप्लैंक्टन को खाता है। अब देखिएगा, ये बिल नहीं बनाता है। और ये क्या है, वी या यू आकार का बिल बनाकर रहता है। यू या वी आकार का बिल बनाकर रहता है। ये इसकी क्या है, विशेषता है। उसके अलावा ये जो लार्वा होता है अंधा होता है, दंतहीन होता है और
फिल्टर फीडर होता है, ये मैंने बता ही दिया। क्या होता है? अंधा व दंतहीन होता है। ये इसकी विशेषता है। परंतु इसमें क्या है, इसमें आंखें विकसित का मतलब पूरी होती हैं, एकदम अच्छे से डेवलप्ड होती है। वह दंत युक्त संरचना होती है, युक्त मुख कीप पाई जाती है। मुख कीप क्या होती है? इसमें पाई जाती है। इसके अलावा इसमें जो पोषण और जो श्वसन है वो ब्रैंकियोस्टोमा की तरह होता है। इसमें पोषण व श्वसन एम्फिओक्सस बोलते हैं, एम्फिओक्सस की तरह होता है। एम्फिओक्सस की तरह क्या होता है? इसमें होता है। जबकि इसके अपने जो पोषण और श्वसन का तरीका है वो खुद का अपना अपने देख के आए हैं, क्योंकि पोषण के लिए आपको बताया था कि इसके अंदर जो है मुख कीप पाई जाती है। इसमें पेट्रोमाइजन में मुख कीप पाई जाती है, मुख पाया जाता है, मुख कीप के ऊपर दंतिकाएं पाई जाती हैं जो हॉर्नेटिड्स होते हैं। उसके अलावा सुप्राओरल, इंफ्राओरल, उसके अलावा लैटरल टूथ्स हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। जीभ होती है, रेदनाक होती है, ऐसा आपने पढ़ के आए हैं। उसके अलावा श्वसन की यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो ब्रैंकियल बास्केट होती है उसके दोनों साइड में गिल पाउच पाए जाते हैं। गिल पाउच के अंदर गिल्स होते हैं और गिल पाउच के दोनों और दो छिद्र होते हैं। बाहर की ओर एक्सटर्नल गिल स्लिट होता है, जबकि अंदर की ओर इंटरनल गिल स्लिट पाया जाता है। तो अपने बात की थी कि जब ये जंतु जो पेट्रोमाइजोन है ये जब भोजन को रूप में रक्त को चूसता है तो उस समय क्या होती है, विलम जो होती है वो इसके ब्रैंकियल जो बास्केट या यूँ कह सकते हैं कि बक्कल कैविटी से जो फेरिंग्स वाला भाग है उसको बंद रखती है, ताकि जो भोजन है वो सीधा ही ओइसोफेगस में चला जाए, ओइसोफेगस से वो इंटेस्टाइन में चला जाए। इंटेस्टाइन में इसके अंदर स्क्रोल वाल्व भी पाई जाती है, ये बात अपने की थी। और वहाँ से भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। पूर्ण होने के साथ जो अपचित भोजन है उसको फिर आगे एनएस की सहायता से जो क्लोएका के अंदर प्रेजेंट होती है उसकी सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। और श्वसन के लिए इसमें बताया था आपको किसमें, पेट्रोमाइजोन में, साथ में कि पेट्रोमाइजोन के अंदर जो श्वसन होता है उसमें क्या होता है कि जो एक्सटर्नल गिल स्लिट्स है वहाँ से जल अंदर घुसता है, गिल पाउच में जाता है, इंटरनल गिल स्लिट में जाता है, और इंटरनल गिल स्लिट से वापस गिल पाउच से आता है, एक्सटर्नल गिल स्लिट से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो है बक्कल कैविटी और माउथ का श्वसन से कोई योगदान नहीं होता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, एमोसेट लार्वा के अंदर यदि हम बात करें तो एमोसेट लार्वा के अंदर क्या होता है कि पोषण, जैसे हमने देखा था कि ओरल हुड पाया जाता है, ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फिओक्सिस के अंदर हमने बात की थी, तो वैसी संरचना इस एमोसेट लार्वा में भी पाई जाती है। उसके अलावा ये फिल्टर फीडर एनिमल होता है जो कि भोजन को छान करके लेता है। इसके अंदर जो विलम है वो भोजन की धारा को मुख की ओर बनाए रखती है। साथ में जो सीलिया पाए जाते हैं वो भी मुख की ओर जल की धारा को कंटिन्यू बनाए रखते हैं। उसके अलावा श्वसन भी इसमें एम्फिओक्सिस की तरह होता है, क्योंकि श्वसन हमने एम्फिओक्सिस में देखा था कि जो जल है वो मुख से होते हुए बक्कल कैविटी से विलम जो टेंटिकल्स हैं उनकी सहायता से विलम से होते हुए फिर फेरिंक्स में आता है, और फेरिंक्स से फिर गिल स्लिट से होकर के क्या निकल रहा था, वो एट्रियल कैविटी में, और एट्रियल कैविटी से कहाँ निकलता है, एट्रियल पोर से होते हुए बाहर निकलता है। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, एट्रियल कैविटी तो नहीं पाई जाती है, यहाँ पर भी जल क्या होगा कि मुख से प्रवेश करेगा, किसमें, एमोसेट लार्वा में। देखिए यहाँ पर मुख से प्रवेश नहीं कर रहा था जल, क्योंकि जल केवल ही सीधा ही एक्सटर्नल गिल स्लिट से प्रवेश करके कहाँ से प्रवेश कर रहा था, गिल पाउच के अंदर जा रहा था। ये बात हमने की थी। जैसे थोड़ा डायग्राम से मैं आपको बता भी देता हूँ कि जो एम्फिओक्सिस है उसके अंदर ये पेट्रोमाइजन है उसके अंदर अपने इस प्रकार से देखा था। जैसे ये अपने तो ये गिल स्लिट्स थे, इसमें 7 जोड़ी याद होंगे आपको। तो ये एक्सटर्नल गिल स्लिट दिख रहे हैं अपने को, और ये अंदर क्या है, गिल पाउच होते हैं। ये एक्सटर्नल गिल स्लिट्स होते हैं, अंदर क्या होते हैं, गिल पाउच होते हैं। अब देखिएगा यहाँ से सीधा ही जल जाता है इसमें, तो और गिल्स के ऊपर से होकर प्रवाहित होता है, गैसियस एक्सचेंज हो जाता है किसमें, पेट्रोमाइजन में, और यहीं से जल वापस से निकल जाता है। तो मुख का कोई योगदान नहीं होता है जल को लेने में, मुख केवल और केवल भोजन को लेता है।
ठीक है। और यदि जल मुख से घुसेगा भी तो आगे जो विलम है वो उसको रोकती है। अच्छा, साथ में जो है, अब क्योंकि मुख का योगदान इसलिए जल है पेट्रोमाइजोन में, क्योंकि ये तो रक्तधारी जंतु होता है जो केवल बड़ी मछलियों से चिपक के और रक्त को चूसता है। अब देखिएगा, जब रक्त को चूसेगा तो उस समय क्या है, इसको जल तो चाहिए शोषण करने के लिए, उस समय ये एक्सटर्नल गिल स्लिट से जल अंदर घुसेगा और यहीं से वापस निकलेगा। और जब घुसेगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन होती है और वापस निकलेगा तो उसके अंदर क्या होती है, CO2 होती है। तो सीधा ही इसके शोषण का तरीका तो ये था। जबकि इसके अंदर क्या होता है, एमोसेट लार्वा के अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ से मुख से घुसता है, मुख से घुसने के बाद में कहाँ जाता है, वो फेरिंग्स में जाता है, और फेरिंग्स से फिर वो इंटरनल गिल स्लिट से होते हुए, गिल पाउच से होते हुए, गिल्स के ऊपर से होते हुए एक्सटर्नल गिल स्लिट से क्या है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये दोनों के अंदर शोषण का क्या होता है, अलग अलग तरीका होता है। उसके अलावा पेट्रोमाइजोन लवणीय जल में पाया जाता है, ये अलवणीय जल में पाया जाता है, क्योंकि हमने बात की थी कि जो एडल्ट है वो जनन करने के लिए सरिता या नदियों के अंदर जाते हैं, तो इसका मतलब वहाँ अलवणीय जल होता है, तो वहाँ पर ये जनन होता है, तो इसलिए एमोसेट लार्वा अलवणीय जल में पाया जाता है। उसके अलावा ये स्वतंत्र जीवी होते हैं, इधर उधर विचरण करते रहते हैं। ये क्या होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, यानी ये बिल बनाकर रहते हैं। ये परजीवी रूप से रहते हैं और मछली व जलीय जंतुओं का रक्त चूसते हैं, जबकि ये फिल्टर फीडर और जू प्लैंक्टन्स को क्या करते हैं, खाते हैं। उसके अलावा ये बिल नहीं बनाते हैं। ये क्या है, वी या यू आकार का क्या बनाते हैं, बिल बनाते हैं। उसके बजाय आंखें विकसित व दंत युक्त मुख की पाई जाती है, जबकि इनके अंदर ये क्या होते हैं, अंधा और दंतहीन होते हैं। तो इसके लिए इसके अंदर जो आंखें विकसित नहीं होती, क्योंकि ये बिलकारी प्रकृति होने के कारण इसको ज़्यादा उसकी यूँ कह सकते हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है खुद को प्रकाश के प्रति या कोई प्रतिबिंब बनाने के प्रति, इसलिए क्या होता है, ये अंधा होता है। और दंतहीन होता है ये क्योंकि फिल्टर फीडर एनिमल है। तो दोनों के, अब देखिएगा मैंने ये पहले आपको ये अंतर बता दिए। अंतर इसलिए बताया था कि आपको पेट्रोमाइजोन और उसके जो एमोसेट लार्वा है, उन दोनों एक दूसरे के विपरीत यूँ कह सकते हैं कि उनकी मोर्फोलॉजी होती है, हैबिटेट होता है विपरीत एकदम। तो इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पर डिस्कस किया कंपेरेटिवली। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेट्रोमाइजोन का लार्वा कौन सा है, एमोसेट लार्वा है। और एमोसेट लार्वा और पेट्रोमाइजोन जो अडल्ट स्टेज होती है, उन दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंस है, चाहे वो मोर्फोलॉजिकली हो, चाहे वो हैबिटेट को लेकर के, जो अपने कुछ कंपेरेटिव चार्ट से पता लग रहा है। अब हम बात करेंगे पूरे के पूरे इसे एमोसेट लार्वा की, कि एमोसेट लार्वा है। अब अपने इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कैरेक्टर्स को लेकर के, क्योंकि हमने पेट्रोमाइजोन को अच्छे से पढ़ लिया पहले पूरा डिटेल में। तो इस प्रकार से देखिएगा, अब हमें पता लग रहा है कि जो ब्रैंकियोस्टोमा के जो कैरेक्टर्स हैं वो इसके एमोसेट लार्वा के अंदर पाए जाते हैं। और पेट्रोमाइजोन जो है वो ब्रैंकियोस्टोमा या जो एम्फियोक्सिस है उससे एकदम क्या होता है, भिन्न होता है। तो अब सबसे पहले अपने अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करता हूँ।
ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, एमोसिएट लार्वा। एमोसिएट लार्वा किसका, एमोसिएट लार्वा ये पेट्रोमाइजोन का। और दोनों के अंदर बिल्कुल क्या एकदम डिफरेंस पाया जाता है, जो अपने बातें कर चुके हैं। अब देखिएगा इसके अंदर यदि हम बात करें तो सबसे पहले ये बॉडी है, इसके अंदर वैसे देखा जाए तो हेड कह सकते हैं इस एरिया को, हेड, ट्रंक और टेल, 3 भागों के अंदर बॉडी बनती होती है। और मोस्टली जो ट्रंक है वो ही सबसे बड़ा भाग होता है, टेल छोटा भाग होता है। उसके पश्चात यदि हम बात करें तो इसके अंदर रूडिमेंट्री आई है जो कि अवशेष या नेत्र होते हैं। उसके अलावा ये आपको 7 जोड़ी क्या दिख रहे हैं इसके, गिल स्लिट्स कह सकते हैं, गिल पाउच विद गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 जोड़ी होते हैं, 7 लेफ्ट में होते हैं, 7 ही राइट में होते हैं। उसके अलावा ये इसका जो मुख होता है स्टोमोडियम, जो कि देखिएगा उसके अंदर बक्कल फनल युक्त था, जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। और बक्कल फनल नहीं होने के कारण इसके अंदर टीथ भी नहीं पाए जाते हैं। और ये ओरल वुड इसके अंदर पाया जाता है। ओरल वुड में बताया था जो कि डोर्सल सरफेस की और लैटरल साइड की, जो डोर्सल लैटरल साइड की जो स्किन होती है वो क्या होती है, थोड़ा सा उभार के रूप में आगे की ओर मुख को घेरे हुए होते हैं, इसको ओरल वुड कहते हैं, जो अपने एम्फियोक्सिस के अंदर पड़ा था वैसे ही स्ट्रक्चर इसके अंदर पाई जाती है। ये इसके ओरल वुड का अपर लिप होता है, ये कौन सा होता है, लोअर लिप होता है। ये स्टोमोडियम या माउथ होता है जो कि जहाँ से वजन को ग्रहण करता है, जल भी इसके अंदर यहीं से प्रवेश करता है। ये गिल पाउच होगी रूडिमेंट्री, ये मीडियन नोस्ट्रियल्स होता है। ये ट्रंक हो गया, ये टेल होगी। और ये इसके अंदर 2 फिन पाए जाते हैं, एक तो डोर्सल फिन होता है, ये कौन सा होता है, क्वाड्रल फिन होता है। डोर्सल फिन और क्वाड्रल फिन, ये इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, 2 फिन से प्रेजेंट होते हैं। अब देखिएगा जो अपने एनिमल जो था उसके अंदर पेट्रोमाइजोन के अंदर ये था कि वहाँ पर जो फिन्स थे वो 3 थे। एक तो जो डोर्सल फिन थे वो 2 थे, फर्स्ट डोर्सल फिन, सेकंड डोर्सल फिन, और एक था कॉर्डल फिन। यहाँ पर 2 ही होते हैं, एक डोर्सल फिन केवल 1 होता है और कॉर्डल फिन कितना होता है, केवल 1 होता है। तो ये इसकी क्या है, मोर्फोलॉजिकल एक स्ट्रक्चर है किसकी, एमोसिएट लार्वा की। अब यदि हम इसकी थोड़ा सा बात करें कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर के लिए हम बात करें डेवलपमेंट के दौरान स्ट्रक्चर इसकी देखें तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे नर और मादा जो है प्रजनन की क्रिया करते हैं तो जो घोंसले बनाए जाते हैं नर के द्वारा, जिसमें मादा अंडे देती है, नर उनके ऊपर शुक्राणु को द्वारा निषेचित करता है। निषेचन इनमें बाह्य भी होता है, मैंने बताया था। और परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है क्योंकि एमोसिएट लार्वा पाया जाता है। अब क्या होता है, नर और मादा की डेथ हो जाती है। अब नर और मादा की डेथ होने के पश्चात क्या होता है कि जो एमोसिएट लार्वा है वो बनता है। एमोसिएट लार्वा जो है अपने एडल्ट से बहुत भिन्न होता है। ये अपने को स्ट्रक्चर दिख रही है क्योंकि हमने स्ट्रक्चर पेट्रोमाइजोन की भी देखी थी, एमोसिएट लार्वा की भी देख रहे हैं, तो दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत भिन्नता पाई जाती है। अब क्या है कि जो एमोसिएट लार्वा है इसकी लंबाई लगभग 7 mm होती है स्टार्टिंग में। घोंसले के अंदर जब होता है वो ये निकलता है अंडों से तो कितनी mm होते हैं, 7 mm होती हैं। उसके बाद में लगभग 15 mm के जब होते हैं, स्टार्टिंग में लंबाई कितनी होती है, में लंबाई होती है 7 mm होती है। और उसके पश्चात कितनी हो जाती है इनकी, 15 mm। तब ये क्या करते हैं, घोंसले को छोड़ देते हैं, घोंसला छोड़ देते हैं। और घोंसला छोड़ देने के बाद में क्या होता है, फिर ये जो है बिल बनाकर रहने लगते हैं। और बिल मैंने बताया था किस आकार का बनता है, लगभग इसमें वी या यू आकार का बिल बनाते हैं। यानी घोंसला छोड़ने 15 mm का जैसे ही होगा, घोंसला छोड़ देते हैं। घोंसला छोड़ने के बाद में क्या करते हैं, वी या यू आकार का क्या बनाते हैं, बिल बनाते हैं। और जो एमोसिएट लार्वा है वो लगभग 3 से 7 वर्ष इसी अवस्था में रहता है, 3 से 7 वर्ष तक लार्वा अवस्था में रहता है। लार्वा अवस्था में रहता है कितने साल तक, 3 से 7 वर्ष तक। और जब तक कि इसकी लंबाई भी कितनी हो जाती है, 170 mm तक हो जाती है, 70 mm लंबाई हो जाती है। तब ये फिर आगे किस में मेटामॉर्फोसिस कर जाता है, किस में परिवर्तित हो जाता है, फिर ये पेट्रोमाइजोन के अंदर हो जाता है। तो कल अपने जो है पूरा एमोसिएट लार्वा है उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।